हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? चलिए सब लोग जल्द से जल्द जुड़ेंगे। आज हम बात करेंगे टीआरई 4 को लेकर के, क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले ही आप लोगों के बीच में कैलेंडर जारी हुआ था और उस कैलेंडर में कहीं भी टीआरई 4 का जिक्र नहीं किया गया। और इस बात को आप लोग भी और हम भी इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि लगभग 2 सालों से हम लोग इस टीआरई 4 के इंतज़ार में कितनी लाठियाँ चलीं, कितनी क्या हुए, कैसे-कैसे संघर्ष किया गया, ट्विटर से लेकर के रोड तक, लेकिन इसका कोई भी लाभ हम लोगों के बीच में देखने को नहीं मिला। और अभी चुनावी मुद्दा जो चल रहा है, इस चुनाव में भी पेपर में तरह-तरह की खबरें आ रही हैं टीआरई 4 को लेकर के। आपको पता है पहले हो रहा था कि टीआरई 4 के बाद एसटीटी होगा, फिर उसके बाद हुआ एसटीटी का पेपर होने लगा, विज्ञापन आ गया, एसटीटी का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरा गया, पेपर भी हो गया। पेपर 1 अभी तक मान के चलिए पेपर 1 जो है आज आपका संपन्न हो जाएगा, समाप्त होगा। इसके बाद से पेपर 2 की परीक्षाएं 16 नवंबर तक चलेंगी। और आज एक पेपर की कटिंग जो है ये बहुत खूब तेजी से चल रहा है कि जो टीआरई 4 का विज्ञापन है वो अभी आने में थोड़ा विलंब होगा। और विलंब स्वाभाविक है, क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन भी शिक्षा मंत्री जी द्वारा हो या किसी भी बड़े अधिकारियों के द्वारा हो या मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा हो, हर बार अलग-अलग चीज़ों को परोसा गया, आप लोगों के सामने लाया गया। तरह-तरह की टिप्पणियाँ हुई, तरह-तरह के पेपर में या ट्विटर हैंडल से, अपने फेसबुक पेज से ये सारी चीज़ें दिया गया कि हाँ, टीआरई 4 इतने दिनों में आएगा, इतनी वैकेंसी आएँगी। डोमिसाइल को लेकर चर्चा हुआ, डोमिसाइल लागू हुआ, उसके बाद से वैकेंसियों का स्तर लगातार सीटों की संख्या गिरती चली गई और 27,000 पे आकर के टिक गई। जब तक डोमिसाइल नहीं लागू था तब तक बहाली 1.5 लाख हो रहा था, उसके बाद 1,20,000 हुआ। जैसे ही डोमिसाइल लागू हुआ वैकेंसियों का स्तर गिर गया और उसके सीटों की संख्या में इतनी गिरावट आई, उतना तो शायद कुछ भी नहीं गिरता है। उतनी गिरावट कभी भी नहीं आती है और इतनी गिरावट आई कि 27,000 सीटों पर आकर के सिमट गई। और आप लोग देख सकते हैं कि अब क्या हुआ है आज के पेपर में कि ये चीजें कंफर्म, कुछ दिन पहले ही मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताया था। देखिए कभी भी अगर जिस विभाग में आप काम किए हों, जिस विभाग की स्थिति परिस्थिति को आप जानते हों, मैं बार-बार इस चीज़ के लिए आपसे मैं कहता हूं कि आपके जो सर हैं, आपके आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर, ये शिक्षा विभाग के बिहार के डायरेक्टर रह चुके हैं और इनको पता है कि ये गतिविधियां कैसे होती हैं। एक कयास लगा सकते हैं, अपने माध्यम से सोचा जा सकता है, आप भी सोच सकते हैं कि हाँ, क्या ये संभव था कि 20 नवंबर के तहत या 20 नवंबर के बाद कभी विज्ञापन आपका आ जाएगा? संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है कि बहुत से ऐसे जिले थे जिनको पुनः ये रिक्तियाँ की जो डाटा ये आंकड़े भेजे थे उनको लौटा दिया गया था कि पुनः एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद या जो टीआरई 1, 2, 3 में बची हुई सीटें हैं, उनको एक बार पुनः व्यवस्थित करके पुनः आप भेजिए। लेकिन वो सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाई, कल कंप्लीट नहीं हो पाई, उसी बीच में चुनाव था और ये केवल चुनावी जुमला बन करके यहाँ तक आ गया। फिर अभी ये चुनाव की सरगर्मी तेज है, उसके बीच में तरह-तरह की चीजें आ रही हैं। उसी बीच में एक चीज और आया, न्यूज आया, क्या आया इस चीज को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा-सा हम लोग भी पढ़ेंगे, देखेंगे क्योंकि जानना भी जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने संघर्ष किया है तो इस चीज को भी थोड़ा-सा देख लेते हैं, बात कहाँ तक है। दिसंबर से जनवरी के बीच परीक्षाओं का दौर शुरू होगा। बिहार में सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 की रिक्तियां बीपीएससी तक नहीं पहुंची और ये लगभग 15-20 दिन पहले ही ये कंफर्म था कि अभी कहीं का भी इनके पास कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो, और वो जिला भी जिस जिला का भी आया भी है वो भी अभी डाटा एक भी नहीं सही है। वो जल्दबाजी में, सरकार के दबाव में, अधिकारियों के दबाव में ये सारी चीजें प्रस्तुत हुई थी। वो यहाँ पे आज भी दिख रहा है कि ये सारी चीजें प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सिर्फ शिक्षा विभाग की ओर से रिक्तियों की जानकारी दी गई कि 27,000 रिक्तियां निकालनी जाएगी। इसके पहले एसटीटी से संचालित की जा रही है, यह 16 नवंबर तक है। वहीं अन्य विभागीय परीक्षाओं की प्रक्रियाएं फिलहाल अटकी हुई है।
शिक्षा विभाग से लेकर कर्मचारी चयन आयोग तक कई भर्तियों की अधिसूचना जारी हो गई है, पर परीक्षा की कोई तिथि तय नहीं की गई। जानकारी के अनुसार टीआरई 4 की रिक्तियां अब तक बीपीएससी को नहीं भेजी गई। ऐसे में आयोग परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर पा रहा है। विभागीय सूत्रों की माने तो रिक्तियां दिसंबर या जनवरी तक भेजी जा सकती हैं। इससे पहले परीक्षा आयोजित होना संभव नहीं दिख रहा। एसटीटी का परिणाम जारी होने के बाद ही टीआरई 4 का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। अब सोचिए, अब बात जहां से शुरू हुई वहीं आके खत्म हो गई। यानी ये बात कुछ दिन पहले से चल रही थी और हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं, आपको बुरा लगता हो, लेकिन मैं हकीकत चीजें आप लोगों के बीच में बता रहा हूं। मुझे कोई बैच बेचने की आवश्यकता नहीं है कि आपसे झूठ बोलूं कि 10 दिन में विज्ञापन आएगा, ये मेरा बैच है, लॉन्च हो रहा है, खरीद लो। नहीं, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। मिशन 50 उतना सक्षम है, उतना अपने तरह से तैयार है कि अगर जरूरत पड़े तो 1500 और लगभग हर वर्ष 150 बच्चे 100 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते भी हैं और किसी न किसी माध्यम से हर चीजों को तरह तरह से चीजों को जोड़ के उनको रखा भी गया है। तो ये एक चीज तो कंफर्म है कि अब आपकी जो टीआरई 4 है ये नवंबर में नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है, इसका रीजन भी है। 14 नवंबर तक जब तक ये प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं होंगी, चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होगी, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी। आजकल बिहार की स्थिति देख रहे हैं, हर तरह से बिहार की स्थिति, अभी चुनाव आयोग का पूरा दबदबा है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन का दबदबा, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, गतिविधियां घटनाएं घटित हो रही हैं, आए दिन चीजें चल रही हैं। इस बीच में ये केवल शिक्षा विभाग ही की नहीं मैं बात कर रहा हूं, हर स्तर के जितने भी अधिकारी, आला अधिकारी हैं, सबका चुनावी ड्यूटी। और इस बीच में कोई भी विज्ञापन की खबर नहीं मिलेगी। 20 नवंबर तक, क्या पूरा नवंबर कंप्लीट होगा तभी भी आपको टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, सरकार बनने बिगड़ने के बाद भी ये सारी चीजें प्रक्रिया फिर शुरू होंगी, फिर से मनाया जाएगा, मंगाया जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, इस बार इस आंदोलन जो जैसे होता आ रहा है इसको भुनाना नहीं है, भुलाना नहीं है। हमारी जो मांगे हैं 1 लाख प्लस सीटों की बहाली की, हम उसी पे अडिग हैं। और आपको मैं फिर बता दूं कि अब 27,000 की विज्ञापन जारी नहीं होगा, 90,000 से 1 लाख प्लस सीटों पर ही आपका टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। अगर विज्ञापन जो आप 27,000 पे सोच रहे हैं, अब इस इतने सीटों पे विज्ञापन मान्य नहीं होगा और न ही ये लागू होने जा रहा है। अब एक चीज के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए कि आपका जो विज्ञापन है 90,000 प्लस, यानी कि 1 लाख प्लस सीटों के लगभग आपका विज्ञापन आएगा टीआरई 4 का। भले ही नवंबर में नहीं आए, दिसंबर में आए, जनवरी में आए, लेकिन अब ये विज्ञापन 27,000 पे हम लोग लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमेशा से केवल और केवल विद्यार्थी ही ठगा गया है, केवल और केवल शिक्षार्थी ही ठगा गया है। क्यों ठगा गया? क्योंकि वो रोजगार की बात करता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात समझिए, जो शिक्षक बनने की भूमिका होती है, ये सारे समाज को एक तरह से जोड़ के चलने वाली भूमिका है, एक दिशा देने वाली भूमिका होती है। अगर हम शिक्षक ही न बिहार में बना पाए सही, और सही समय पे सही तरीके से अगर न हम लोग दे पाए, तो फिर बिहार विकसित हो कैसे सकता है। हम तरह तरह विभागों में वैकेंसियां करा लेते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अहम बात यह है, उन नौनिहाल अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए एक शिक्षक महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए धन हो, दौलत हो, मन हो, हर चीज हो, उसके लिए एक शिक्षक होता है। और शिक्षक के लिए ही धन दौलत जो भी चीजें हैं वो उसका विद्यार्थी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाता है कि शिक्षक की भर्ती, और टीआरई 4 वाले भी ये चीज को ध्यान दें। अब जो टीआरई 4 होगा वो एसटीटी का जो अभी पेपर का आयोजन हो रहा है, इसका रिजल्ट आने के बाद ही आपका आयोजन होगा, और विज्ञापन भी इसके बाद ही होगा। और अब विज्ञापन अगर इसके बाद होगा तो टीआरई 4 की संख्या में भी वृद्धि होगी। और आज मेरी बात ये नोट कर लीजिए कि लगभग 1 लाख प्लस सीटों पे बहाली होगी। 27,000 पे अब विज्ञापन आपका नहीं जारी होने जा रहा है और न ही इस पे जारी होगा।
तो आप लोगों का जो न्यूज था, जो ये सारी चीजें थी, वो सारी चीजें मैं आपको बता दिया। आप लोग अस्वस्थ रहिए। और हाँ, ठीक है, अगर 20 नवंबर की बात कहे हैं, 10 दिन और हम समय देंगे, लेकिन हमको 27,000 सीटों पे बहाली नहीं चाहिए। इत्मीनान से पूरा सीटों का ब्यौरा निकाल करके, डाटा व्यवस्थित करके जिला प्रशासन भेजेगा शिक्षा विभाग को, वहां से बीपीएससी अपना विज्ञापन जारी करेगी और समय निर्धारित करेगी कि पेपर का प्रक्रिया कब से पूर्ण होगा। तो फिलहाल अगर बीपीएससी को मिला होता विज्ञापन, सीटों की संख्या अगर रिक्तियां मिल गई होती, तो लगभग मुझे पूरा भरोसा था कि बीपीएससी अपना कार्य जिस तरह से इस समय कर रही है वो कर लिया होता, उसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अगर सरकार ही और जो इनकी जो मंशा थी, ये मंशा पहले से थी कि चुनाव तक इसको अटकाया जाए, चुनाव होने के बाद देखा जाएगा, तो वही सारी चीजें इन्होंने किया। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जिस तरह से आप लोगों को समझ में आए। और हाँ, एक चीज मैं आपसे जरूर अपील करूंगा कि आप लोग अपने मतों का अधिकार जो है आपका, उसका जरूर प्रयोग करें। जितने भी साथी बाहर रहते हैं, वो अपना ये वोट का जो आपका ये चल रहा है, इसको आप दे करके ही अपने मत का अधिकार का जो प्रयोग है, इसको करके ही आप स्वेच्छा से स्वतंत्र हैं, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, और जिस रूप से जिस नीतियों को आप फॉलो करते हैं, उस रणनीतियां, नीतियां, अपने कैरियर को देखते हुए आप लोग वोट करें। और उसके बाद ही आप लोग जहां भी रहते हो, दिल्ली रह के पढ़ाई कर रहे हो, प्रयागराज रह रहे हो, जहां भी रह रहे हो, वहां पे जाएं। बाकी ये आपका न्यूज था कि दिसंबर से जनवरी के बीच में परीक्षाओं का दौर शुरू होगा, यानी कि दिसंबर के बाद, यानी नवंबर के बाद दिसंबर या जनवरी, यानी सरकार बनने बिगड़ने के बाद ही सारी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन आप लोग अडिग रहिएगा, टीआरई 4 में 1,00,000+ सीटों की बहाली के लिए हम लोग लड़ेंगे, लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और एसटीटी के अभ्यर्थी, आज पेपर 1 कंप्लीट हो रहा है, यानी अब पेपर 2 की बारी आ गई है। 16 नवंबर तक आप लोग रगड़ के बढ़िया से पढ़ाई करिए, आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। आपको भी टीआरई 4 में मौका मिलेगा। और टीआरई 4 से पहले अगर एसटीटी हुआ था, उस दिन भी मैंने बताया था कि टीआरई 4 में एसटीटी को मौका मिलेगा, तो मिल रहा है। तो आप लोग उसका भरपूर फायदा उठाइएगा, बढ़िया से पढ़िए। अब लड़ाई एक साथ लड़िए, ताकि 1,00,000+ सीटों पे बहाली आए। नहीं तो 27,000 पे बहाली होगी तो आपको लाभ कुछ नहीं होगा। चाहे कनवा इधर से पकड़ो, चाहे कनवा इधर से पकड़ो, बतिया वही है। डोमिसाइल लागू हुआ है तो लाभ भी बहुत कुछ नहीं है। डोमिसाइल जो लागू हुआ है उसमें लाभ भी बहुत कुछ नहीं है, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। हम इसलिए कर रहे हैं, चाहे कनवा इधर से पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना तो है। तो वही हाल हुआ है आपके साथ। डोमिसाइल आप कह रहे हैं लागू हो गया है तो लाभ होगा, इसमें भी लाभ नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं, शिक्षा के अभाव में, स्कूल न सही होने की वजह से अदर स्टेट से पढ़ाई किए हैं, उनको भी तो उतना लाभ नहीं मिल रहा है। तो डोमिसाइल लागू होने का मकसद ही क्या है? अगर आप बिहार के निवासी हैं, कहीं और से शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो उसका लाभ आपको भी नहीं है। इसलिए संघर्ष जारी रहे। और कहते हैं ना, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और ये आपके संघर्ष का ही देन था कि टीआरई 4 इन लोग न देने के मूड में थे, और न ही देते देते चुनाव तक लाए। तो आप लोगों का भी ये दौर है, मौका है, दस्तूर है। अब कैसे आपको इसको क्या करना है, आप खुद समझदार हैं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से काम करिए। बाकी जो जानकारी थी मैं आप लोग को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय बिहार।